में जो करसी इतरो सन्न तौला मोला दिलमाफका देशी सुख सबन्न देशी सुख सबन्न सोई स्वागिन धाम। प्रणाम सुंदर जी प्रणाम। महामती प्राणनाथ जी इस प्रकरण में सुहागिन का लक्षण तो बताते ही हैं, सुहागिन का कार्य, सुहागिन का भाव, सुहागिन की सेवा, उसका थोड़ा सा मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तो प्राणनाथ जी का भाव है इस प्रकरण के माध्यम से, इस भावना के माध्यम से मेरे दिल की बातें रखना चाहता हूँ सुंदर साथ के पीछे। बोलते हैं परम धाम से आई ब्रह्म आत्मा वही है, सोई सुहागिन धाम है जो करसी इत रोशन, जो इत मतलब इसी संसार में, इसी शरीर में, यही व्यवहार के अंतर्गत क्या करसी रोशन करोसी। क्या रोशन करोगी? ब्रह्म आत्मा क्या रोशन करेगी? संसार में आने के बाद अपने धाम का वर्णन करेगी और आत्मा का, परमात्मा किससे, आत्मा और परमात्मा संबंध कैसे, इस विषय में रोशन करेगी। रोशन मतलब उसके विषय में जानकारी देगी। क्योंकि धनिये जगाई हूँ एकली मैं जगाऊँ 12,000। इससे भी पता चलता है कि इंद्रावती आत्मा स्वयं कह रही है कि धनी ने मुझे अकेली जगाई, अब मैं 12,000 की जिम्मेदारी लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण के और गहरी चीज बता रहे हैं। जो करसी तरोशन संसार में प्रकाशित करेंगे राज्य का नाम, राज्य का धाम, अपना पराक्रम, अपना संबंध परमात्मा के साथ कैसा है, कब से है, इन्हीं विषय में चर्चा करेंगे। तो अगर पकड़ना मुश्किल हो ऐसा लक्षण, क्या होगा, कैसा होगा, जैसा लगता है अगर, तो इसीलिए बीतक है हमारे बीच। जैसे ही सदगुरु महाराज, सुंदरबाई तो सुहागिन है, उतना तो पक्का विश्वास है। अच्छा, तो जैसे ही तीसरा दर्शन हुआ, रानी ने उनको जागृत की कि तुम परमधाम के सुंदरबाई आत्मा हो, तू अकेली नहीं है, तेरे साथ 12,000 हैं। इतना बोलने पर उसके बाद ये 34 साल सदगुरु महाराज ने क्या किया। 40 साल में जब उनको जानकारी हुई, अब वो 74 साल तक रहते हैं। तो इनका ये लास्ट 34 ईयर्स सदगुरु महाराज का दिनचर्या कैसे रहा, बस उसी का नाम रोशन है, उसी का नाम करसी इत रोशन। सरल पकड़ने का नाम। चौपाई को पहला हृदय में छाप बसाने के लिए बीतक बिना वाणी अधूरा रहता है। तो जैसे ही इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज, फिर अब सदगुरु महाराज का तो हमने 34 साल अनुभव की, ठीक है। अब सदगुरु महाराज की सानिध्य में आने वाले गंगा जी भाई, जैसे उनको पता चला कि परात्म स्वरूप में और सदगुरु को साक्षात स्वरूप जैसे देखे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास जो था वही समर्पित कर दिया। उनके पास धन था, तो धन का एक एक पाई पाई जो खर्च है उन्होंने सुंदर साथ में करसे रोशन। और ऐसा नहीं कि फिर 14 लोक में ऐसे भक्त नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 14 लोक के गुरु के साथ, 14 लोक के गुरु के साथ 14 लोक के जीव का भी इस तरह से समर्पित हुए हैं, इस तरह से समर्पित हुए। लेकिन उनका समर्पण में झूठ के झूठे पति आए, यही लेवल का ठीक है। परमधाम साईं ब्रह्म आत्मा अब
स्वर्ग वाले वैकुंठ वाले का समर्पण को भावना लेकर के तो परमधाम से ब्रह्मात्मा वही ट्रैक लेकर के जाएंगे, नहीं तो जाएंगे तो फिर पहुँचेंगे कहाँ। राजी महाराज को ये चिंता है। ईश्वर ने जीव को सिखा करके ब्रह्मात्मा आ रहे हैं, तब तक के लिए तुम इस तरह से कर्म उपासना ज्ञान करके निष्काम कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग करते रहो करके स्टेज तैयार किए हुए। अब परमधाम से ब्रह्मात्मा आई तो अब इनका ही सिस्टम लेकर के तो बेचारे ब्रह्मात्मा कहाँ तक पहुँचेंगे। उनसे ज्ञान ले शिक्षा लेंगे ठीक है, नहीं तो भक्तों का भगवान के साथ समर्पित कम नहीं है। वो दृष्टांत है धरती में, लेकिन ये दृष्टांत के ये शास्त्रों का समर्पण और उनके त्याग तपस्या से जीव पवित्र हो रहे हैं और पवित्र होकर के ब्रह्म आत्माओं के लिए पात्र बन रहे हैं। अब ब्रह्मात्मा जब आए धरती में तो अब उनको परमधाम भूली हुई परात्मा को जगाने के लिए राजी महाराज ने क्या प्रोग्राम किया, बस ब्रजमंडल में वहाँ के दिखाए समर्पण। तो करसित रोशन शब्द में खाली ब्रज को ही अगर अनुभव करेंगे तो श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है वो डायरेक्ट हॉटलाइन महामती प्राणनाथ जी ने गोकुल लीला ब्रज लीला की व्याख्या की। तो इन ब्रह्मात्माओं को ब्रज की भूमिका को अगर देखें, करसित रोशन श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलना, ये रोशन भूले नहीं 11 वर्ष बाद बंसी के नाद पर अपने योग मंडल योगमाया से धारण की, करसित रोशन बिना तारतम का इतना रोशन बहुत है। अब तारतम के एरिया में आने के बाद जागनी के ब्रह्मांड में जब आएंगे तो सदगुरु महाराज का ही उदाहरण से हम समझ सकते हैं उनके में त्याग, जो अन्य भक्तों में भी त्याग था। वो गृहस्थ थे, अन्य भक्तों में भी गृहस्थ हैं तो गृहस्थी ठीक है, और गृहस्थ होते हुए भी सदगृहस्थी कैसे बने वो भी देखना, सदगुरु से ही प्राप्त है। और 9-9 घंटा मेहनत करते हैं तो अन्य भी 9 घंटा मेहनत करते हैं तो ये भी बराबर करते हैं। और उन्होंने शास्त्र का सार, दुनिया वाले शास्त्रों को सार करके ब्रजराज की बात की, तो प्राणनाथ जी में शास्त्र को, सदगुरु ने शास्त्र को सार करके और आगे जाके परमधाम की बात यही पड़ा। बस वो लोग परलय के अंदर की त्याग तपस्या की बात कर रहे थे, प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज परलय के अंदर त्याग की तपस्या की बात करते हुए जागृत दिव्य परमधाम में कर दिया। ये तारतम्य सदगुरु महाराज का मौलिकता है। इसलिए सीखना सबसे, पकड़ना सदगुरु महाराज के जीवनी से, प्राणनाथ जी महाप्रभु के जीवनी से। तो चौपाई का लोकेशन जब अंतस्करण में बैठाएंगे तो एक नक्शा आना चाहिए। जैसे नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भक्ति का लक्षण बताते बताते बहुत लंबा बताए, तो शिष्य पूछता है नारद जी से, ये तो सब भक्ति का परिभाषा तो आपने की बहुत उच्च कोटि का, अच्छा भी लगा, लेकिन ऐसे संसार में किसी ने ऐसी भक्ति की है जो हमको थोड़ा समझने में सरल पड़े? ऐसा कोई भक्त हुए? ऐसी भक्ति जो आप बोल रहे हो, तृप्तो भवती मस्तो भवती अलमस्तो भवती वटेवर में भी, ऐसा कोई भक्ति का लक्षण है कहीं किसी ने किया है? क्योंकि आपका ज्ञान भी भूल जाएंगे, आपका श्लोक भी भूल जाएंगे हम, लेकिन उसी को कोई ड्रामा करके बता देंगे, कोई एक्टिंग करके बता देंगे तो थोड़ा हमारा आँख से भी सुनेंगे देखेंगे और कान से भी होगा। तो ऐसा कुछ किसने करके दिखाया है? तो लास्ट में नारद जी को बोलना ही पड़ा, ब्रज गोपियों की तरह। पहले बोलना होता हमको कब से मालूम था। अच्छा, ब्रज गोपी को भक्ति को इस तरह से बोलते हैं? हाँ, अच्छा फिर तो हो गया, समझ गया। नारद जी को संतोष हुआ, समझ गए ना। हाँ, अब वो लंबा परिभाषा तो आता नहीं है, लेकिन उनका ही जैसे करना हमको मालूम है। चाहे पानी भी पी लो कृष्ण के नाम में, चाहे पानी भी कलेक्शन करो कृष्ण के नाम पर, सुबह उठो कृष्ण, शाम को कृष्ण, श्वास श्वास कृष्ण, एक पत्ते पत्ते भी कृष्ण बोल रहे हैं, यही बोल रहे हो ना। हाँ, तो फिर सारा तो फिर आ रहा हो। ऐसे ही वाणी को जब समझना मुश्किल है, इसीलिए दानी ने ब्रज में आके प्रेम की लीला करवाई, रास में बुला के लिए, फिर धाम, फिर सदगुरु की जमाना,
फिर प्राणा जी होकर के उमरकोट से पन्ना तक में अपनी सारी जीवनी रख दी। तो ये चौपाई जब प्राणा जी कहाँ कहाँ उनका अनुभूति होती वो यहाँ पर पकड़ करके फिर आचरण में अपने जीवन में जब करने को आता है होता है तो फिर उनके पास जा कर के व्यवहार में लाना पड़ेगा। सो कर से तरोसन, अब रिटायर हो गए आप तो घर में स्कूटी रखे हैं, अब उस स्कूटी का एक एक तेल का खर्चा जो है ना सुंदर साथ के जागने के लिए खर्चा करिए, उसको बोलते हैं करसी तरोसन। अगर आपको छुट्टी 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए छुट्टी मिल रही है विंटर वेकेशन समर वेकेशन, तो 20 दिन परिवार के लिए दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन 10 दिन टोटली जागने के लिए दीजिए। घर में बोल लिया अब मैं 10 दिन 20 दिन तुम्हारे लिए दिया। कबीर क्या करते थे, 12 बजे तक कपड़ा सिलाते थे, 1 घंटा रेस्ट करते थे, उसके बाद बस मशीन बंद किया, दरवाजा कर दिया, बस आज का रोटी हो गया, झोली लिया और निकल गए प्रचार करने को। शाम को 8-10 बजे तक गांव जा कर के ज्ञान की बातें करते आते थे कबीर। इसलिए तो आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल हो गया था, उल्टा पुल्टा करके। आधा भक्त कबीर थे मतलब वो माया के आधा भक्त थे, और उनका बेटा या पुत्र बेटा या शिष्य जो कमाल ये पूरा ही भक्त था, मतलब माया का पूरा ही भक्त था वो। तो हम भी कम से कम आधा भक्त पूरा भक्त किस तरह से, कम से कम फुल टाइम जॉब धर्म का काम न भी कर पाए तो हाफ टाइम जॉब तो करें, तब जा करके करे से इतर रोशन की बात होती है। तो उसको सोई सुहागिन धाम में ऐसे आत्माओं को सुहागिन कहा जाता है। करके लालदास प्राणा जी महाप्रभु बोल कर से इतर रोशन। और क्या करेगी, तौला मोल दिल माफा, बहुत मूल्यांकन करेगी ये ब्रह्मात्मा। तौल तुलनात्मक अध्ययन करेगी, मोल कौन छोड़ना कौन पकड़ना, पूरा मोल। हम जब जाएंगे सब्जी खरीदने को तो हम मोल लेंगे, इसका कीमत कितना है, इसका कीमत। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा सुहागिन पूरा मोल कीमत समझेगी, किसका कीमत कितना है, किसका कीमत कितना है, वो दिल माफ। क्योंकि इनका दिल तो, इनके दिल में तो परम धाम, और ऐसे तुम्हारा मेरा दिल है बोलने वाले, तो राज्य का घर परम धाम मेरा दिल है बोलने वाले, तो दिल में तो उन्होंने पक्का राज्य महाराज रखे हुए हैं, तो राज्य दिल में है तो उसी हिसाब से मोल होगा। उसके बाद देशी सुखा सबन, सबको सुख आनंद देने वाली होगी ये आत्मा, ऐसा लक्षण वाला है। तो ये वाला क्वालिटी जो है, जैसे ही 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के दिन इंद्रावती आत्मा सदगुरु के पास आकर के खिजड़ा मंदिर में अर्थात खिजड़ा पेड़ के नीचे नौतनपुरी धाम में जब आत्मसमर्पण की, तब से सत्संग शुरू करते करते अब पूरा इंद्रावती के जीवन ही देखिए। सोई सुहागिन धाम, सोही सुहागिन धाम में शीतरुषं, सोई सुहागिन धाम में जो शीतरुषं। समझ में आया? तो इंद्रावती के जैसा रफ्तार जीवन में भले ही ना हो, उसी का लक्षण थोड़ा सा अपने गांव में, अपने घर में करसी बोले, तौल माला दिल माफक बोले ना, दिल माफक बोलो, मन माफक बोलो, बुद्धि माफक बोलो, अपने अपने हिसाब से। तो कहने का मतलब है कि अपने दिल को कीमत जितना समझे हुए उसी तरह उनका जोश आवेश परमात्मा का, मेरे दिल में राजी हैं, अपने दिल माफक, अपने दिल में किस तरह से रखा हुआ। कोई ज्ञान भी धरती में बहुत मेहनत करके सिखाए ना स्वयं, तो ऐसे ही किसी को देना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि वो पैसा देकर, ऐसी बात नहीं, उसका मेहनत कितना है सामने वाला, उसी हिसाब से अपना मेहनत का फल देते हैं।
अगर स्वयं ने मेहनत नहीं किया है, उन्हें चोरी वोरी कर गया तो चोर ने पास होने से मतलब है, तो सीखने तक बात नहीं, ऐसे बोलो। अगर स्वयं ने कीमत नहीं सुनी, इसीलिए बोला दिल मापो। अपने दिल में धनी को कितना प्रेम और भाव से अपने दिल में परमात्मा को रखा है, उसी हिसाब से वो तौल करेगा, मोल करेगा। देने जगह में तौल करके देगा, क्योंकि प्राण पात्र वो लखने कीजिए, अर्जा बोला है, पात्र देख करके करो। वो तो सर्प भी दूध तो पीता है और विष बना देता है। हर जगह तौल करके, और तौल करके करके फिर खाली ये आदमी काला है, गोरा है, ये ऐसा तौल, ऐसा अच्छा, ऐसा तौलने की बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ। वेद शास्त्र उपनिषद का तुलनात्मक अध्ययन कि वास्तव में पकड़ाया क्या है इसमें, इस हिसाब से। तो सदगुरु महाराज का जीवन, प्राणनाथ जी महाप्रभु जीवन ही देखिए, तो तौल तो किया। लालदास जी महाराज जब से सदगुरु के पास, प्राणनाथ जी के पास आए, उसके बाद देखे तो लक्षण, तो कोई भी एक पात्र को पढ़ी देखिए, प्राणनाथ जी को दिल दिमाग से पकड़ने के बाद उसी में लगे रहे, उसको बोलते हैं तौल मोल दिल माफक देशी सुख सवर्ण। इतना सारा ज्ञान का स्टोर, भंडार हाउस जो है तारतम्य के अंदर में, देशी सुख सवर्ण, सबको सुख देने के लिए तो आए। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? देशी सुख सवर्ण में कितना कर सकते हैं? तो कम से कम अपने आसपास जो उनको दुख न दे, उनको सुख हो, ऐसी भाव से कर्म भी वैसे करें और वचन भी वैसे ही प्रयोग करें, उनके उन्नति हो ऐसा वचन प्रयोग करें, अपने दिल में। जितना हमारे पास है, हमारा दिल का बर्तन जितना बड़ा है, उतना ही तो काम होगा। इस तरह से सुहागिन के लक्षण बता रहे हैं सुंदर से। अब यहाँ भी थोड़ा थोड़ा करके जायरी अर्थ और बातुन्य अर्थ होता जाता है। साथ माए सैया धाम की, ईमान वाली सिरदार, सो धन धाम को तौलसी, करसी दृढ़ निर्धार। साथ माए सैया धाम की, देखना शब्द देखना, साथ माए सैया धाम की ईमान वाली सिरदार। तो साथ माए बोले, साथ माए, एमोंग दी साथ, समझ में आया? मतलब प्राणनाथ जी के जमात सामने के साथ जो है ना, वहाँ ईश्वरी भी है, जीव भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है, ये सब साथ है। तो ये साथ माए, एमोंग दी साथ, सैया धाम की सैया कैसे पहचाने? ईमान वाली सिरदार, जो विश्वास के पराकाष्ठा में है, वो जो है सिरदार धाम की है। सुंदर साथ का पहचान ईमान में तो भरोसा करता है ना, ईमान विश्वास कितना। मंत्र में कितना विश्वास है, अपने गुरु परंपरा में कितना विश्वास है, तारतम्य के लक्ष्य में कितना विश्वास है, तारतम्य में कितना विश्वास है, ये ज्ञान में कितना विश्वास है। सभी विश्वास का ही तो खेल। विश्वास करीने दौड़े देहा तारतम्य भले ले से थे, ईमान वाली। सब विश्वास का खेल है। विश्वास करीने दौड़े जेहा तातन फल से ले से थे, विश्वास करके जो आगे बढ़ा हुआ तातन फल वही ले, सब जगह वही। इसलिए साथ माए सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, ये एक अर्थ मैंने आम तीनों चीज रख करके किया। अब उसमें भी आइए, अब साथ माए सैया धाम की,
धाम के सैया सुंदर साथ के जमात में भी ईमान वाली सिरदार, ईमान वाले सुंदर साथ जो है सुहागिन जो है वही सिरदार है। अभी फिर मैंने उसी चौपाई को फिर दूसरे ढंग से लिया। अब खाली 12,000 लीजिए, 12,000 परमधाम से ब्रह्म आत्माओं में भी साथ माए 12,000 में सैया धाम की सैया 12,000 में ईमान वाली सिरदार, क्योंकि 12 लीडर नहीं होते। परमधाम में भी तो 40 युद्ध है ना, तो 40 युद्ध पत्नियाँ है कि नहीं, युद्ध लीडर है कि नहीं, 40। ऐसे ही खेल में आने के बाद, ब्रह्मात्माओं खेल में आने के बाद सबको राज्यपति बराबर ईमान होगा, एक ये संभव नहीं। खेल ही खिचड़ी, और जीव अलग अलग जीव में प्रवेश हुए हैं, और जीव के असर से कितना वो विश्वास ले सकते राज्य में, वही खेल देखते। परमधाम में 100 बार देखो आजमाए के करके बोले, 100 बार आजमाए देखे मतलब क्या देखना, कि देखते इसके अंदर मेरे ज्ञान के प्रति, मैं स्वयं जाऊंगा, मेरे प्रति कितना विश्वास से मेरे पास आएगा। परीक्षा तो उसकी है ना। इसीलिए खेल में सुंदर साथ ब्रह्मात्मा को भी बराबर ईमान हो, ऐसा नहीं है ईमान ज़्यादा कम, खेल ही ऐसा बनाया हुआ है। तो उनमें से सिरदार वही है जिसको ईमान, विश्वास, कट्टर विश्वास है अपने धाम नैनी प्रति, वही सिरदार। सोई सुहागिन धाम में, जो करसी तरोसन विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, जो करसी तरोसन समर्पण के साथ, साथ माए सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सो धन धाम को तौलसी, धाम के धन को तौलसी। धाम का धन में क्या है, धाम का धन क्या है, धाम का धन है प्रेम, इलम, इश्क, हुक्म, वहादत, ये जो भावना है यही धन। खुशबू है, ये सामग्रियों की विशेषताएं। इन सभी के ऊपर तौलसी, तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, सो धन धाम को तौलसी। अच्छा, परम धाम के ज्ञान और भक्ति में ऐसा प्रकाश है, और 14 लोक में भी ऐसी बातें हैं, तो तुलना जरूर करेगी। वहाँ भी समर्पित की बातें, वहाँ भी त्याग की बातें हैं, और तारतम मानी में मोमिन के लिए भी लिखा हुआ है। लेकिन कौन सपना का है, कौन जागृत का है, कौन पकड़ना चाहिए, कौन छोड़ना चाहिए, ये सब धाम के सखियाँ तौलसी, नहीं तो देखने में बराबर होगा कौन डुप्लीकेट है और कौन असली है, पता नहीं। क्योंकि एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाले धातु सोना नहीं होता है। इसीलिए संसार में चमक धमक ज़्यादा है तो तौलसी, ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं। साथ में सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सो धन धाम को तौलसी, और अपने अंदर तौलसी, मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा चीज़ को अपनाना, वो भी करसी दृढ़ निर्धार, पूरा शास्त्रादिष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, इंद्रावती आत्मा निर्णय किए अनुसार पूरा दृढ़ करके वो तुलना करने का भी जो है तारतम्य द्वारा है ना, तारतम्य के चाबी जो तुलना करेंगे, इसका मतलब तारतम्य में अच्छे पकड़ रख करके ये ब्रह्मात्मा चिंतन करेगी। अच्छा, चौपाई नंबर 3 में पहले तौले बुद्ध माफक, देखिए ऊपर आया ना, तौला मोला दिल माफक, हाँ,
और फिर सो धन धाम के तौलसी, तुलना तुलना करके क्या, तो फिर क्या तुलना करें, कैसे तुलना करेगी सुंदर साथ के उसमें दिमाग में क्या तुलना, कुछ सामग्री हो तो तुलना करो। जैसे प्योर घी करके लगा दिया, अच्छा इम्प्योर घी भी होता है क्या? यहाँ शुद्ध वेजिटेरियन भोजन मिलेगा, तो क्या अशुद्ध वेजिटेरियन भी मिलेगा क्या? वेजिटेरियन बोलने से हो गया, क्यों प्योर वेजिटेरियन? घी लिखने से हो गया, क्यों प्योर घी? इसका इम्प्योर घी भी है क्या? शब्द से चांस हो रहा है। तो ये संसार में पहले से तुलनात्मक अध्ययन बोले थे, तो क्या तुलनात्मक अध्ययन? यही बोलने के लिए कि संसार में एक स्वप्न की बुद्धि की ज्ञान है और एक जागृत बुद्धि का ज्ञान है, ये तुलना करना है। शब्द तो धरती में पहले से आया था, लेकिन उसको सही अर्थ लगा करके उस अर्थ से संसार से निकलने का जो अर्थ है ये नहीं हो पा रहा था, तो तारतम्य आया, और तारतम्य ने वही तुलना किया। तौल समझ में आया? अब क्या क्या तुलना करेगी? पहला नंबर, पहले तौले बुद्ध जागृत, ये ब्रह्मात्मा सुहागिन, तौले बुद्ध जागृत, अर्थात एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रकट पुरी नवतन। ये निकालने वाला कौन है? इंद्रावती आत्मा। तो इंद्रावती आत्मा ने क्या तुलना की? सुहागिन होने के नाते, अच्छा जब ये संसार सपना है तो संसार में सपना की बुद्धि जरूर होती है, और सोया हुआ शरीर में भी एक बुद्धि होती है, और सपना में भी वो बुद्धि, सर्प आया तो इधर नहीं जाना चाहिए, भागता है, अग्नि दिखता है तो वहाँ से अपने को बचाता है। इसका सपना में भी बुद्धि है, वहाँ आपत्ति आए तो माँ करके चिल्लाते, वहाँ सपना की बुद्धि चिल्लाती है, माँ करके चिल्लाती है। इसका मतलब वहाँ भी डर है और चिल्लाहट है और माँ पुकार रहा है, वो माई गॉड करके वहाँ भी बोल रहा है। इसका मतलब सपना की बुद्धि भी प्रार्थना कर रही है। लेकिन उस समय में सोया हुआ बुद्धि, सपना के शरीर में जो बुद्धि है वो साइलेंट है, लेकिन वो बुद्धि जगेगी सोया हुआ शरीर में, जो बुद्धि पड़ी हुई है, अगर वो जग गई तो फिर सपना की बुद्धि नाश होती है। इसका मतलब बुद्धि में फर्क है। इस तरह से पहले तौले बुद्ध जागृत, पुनः जागृत बुद्धि के तौला, सुहागिन जागृत बुद्धि को तौले। तो समझ में आ गए सुंदर साहब जी? आप बता दो, बहुत सिंपल। आपको शुरू में जैसे मान लीजिए कि मुझे तारतम मंत्र तो लिया, लेकिन अब ये नया मंत्र भी हुआ और थोड़ा ज्ञान नहीं है, थोड़ा ज्ञान सीखने की इच्छा है,
करके आप इच्छा रखेंगे तो तारतम्य देने वाले गुरु जी मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए करेंगे तो पहला क्या शिक्षा देंगे आपको? पाताल से परमधाम तक विराट देना ही पड़ेगा। विराट देना ही पड़ेगा, वही है जागृत बुद्धि। और पाताल से परमधाम तक का जो विराट का ज्ञान है, पहला किसने किसको दिया? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दिया। तो सदगुरु ने स्वराज जी ने सदगुरु को दिया। और सदगुरु महाराज तो बुद्ध अवतार थे। अब बुद्ध अवतार ने विवेचन किया, अच्छा शास्त्र में ये ज्ञान है और वास्तव में ये ज्ञान का लक्ष्य ये है करके सदगुरु ने विवेचन किया। तो ये तुलना होगा कि नहीं होगा? तो ऑटोमेटिक जैसे हम तारतम्य लिए और बैराट का ज्ञान लिए, या पहला बैराट का ज्ञान जैसे लिए और बाद में तारतम्य लिए, तो कहने का मतलब सुहागिन ने बुद्ध जागृत बुद्धि को तुलना करके जो धरती में रख दिया था उसका पहला सत्संग करेंगे। तो धीरे धीरे बुद्ध अवतार अपने आप काम करने लगे। तो इसी को बोलते हैं पहले तौले बुद्ध जागृत। उसके बाद पीछे तौले धनी आवेश। विराट पूरा होने के बाद फिर तौले ये बुद्धि धनी का आवेश। अरे धनी का आवेश, अच्छा धनी जी का जोश, आत्मा दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्ध मूलवतन, ये पांचों मिला है महामती। महामती का अंदर में 5 दैवत जो है उसको फिर तुलना करेगी, उसको एक एक छानबीन करेगी। ऐसे करते करते अब बुद्ध अवतार में विराट रख दीजिए, सिंपल सरल। पहले तौले बुद्ध अवतार बुद्ध जागृत में विराट का ज्ञान होते हैं। विराट का ज्ञान खत्म होते ही आपको आपके जो टीचिंग के सिस्टम में चर्चनी शुरू होगा, परम धाम का वर्णन शुरू होगा। तो परम धाम का वर्णन आया, पीछे तौले धनी आवेश। फिर अच्छा शास्त्रों में जो धाम धाम बोलते थे यही है क्या? तुलना हो गया तौले धनी आवेश ना। धनी का अक्षर आवेश ने सृष्टि बनाया, धनी का हुक्म रूपी आवेश ने शास्त्र ले आया, धनी का साक्षात आवेश जो सदगुरु बन के आया, प्राण जी बन के आया। इस तरह से उनका आवेश लीला कहाँ कहाँ हुई। 5 बेरा आया धनी मुझ कारण। तो ब्रज का भी कितना दुआना आवेश, रास को 4 आना आवेश, आरा में 8 आना आवेश, और सदगुरु जमाना 12 आना आवेश, प्राण जमाना 16 आना आवेश। और 1 रुपये बढ़ाने सभी आएंगे। इस तरह से आवेश को तुलना करें। धनी का शक्ति कहाँ कहाँ बैठ करके कैसे करता, सभी धनी के, लेकिन लीला के लिए धनी ने कहाँ कहाँ किस तरह से की, इसको तुलना करें। और तौले इश्क तारतम। उसके बाद अगर ये सब है तो इश्क तारतम, तारतम के अंदर इश्क जो प्रेम की बात की है वो मुझ में है कि नहीं करके उसका तुलना करेगी अपने ऊपर। तब पलटे उपलो भेष। जब अपने में देखने लगेंगे तब पलटे उपलो भेष। ऊपर का दिखावा, कंपटीशन, ये वो सब पलटे रंग। अब वो किसी के लिए नहीं जीती है, वो अपने धाम धनी के लिए जीती है। अब मैं मुझे इन दुख सुख से मैं ना डरूं, मुझे चाहिए धनी सनकुल, मेरे धनी चाहिए सनमुख। मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख।
मोह यही कसला होता है जब कोई देता साथ को दुख। अब पूरी तरह मैं को कोई रहा ही नहीं, अब तई तई रहेगा। इस तरह से राज्य राज्य पियू पियू चलो। और तौले इसका तारतम का जो अंदर जो प्रेम है, उस प्रेम तो क्योंकि ध्रुव में भी प्रेम था, प्रहलाद में भी प्रेम था, मीरा में भी प्रेम था, कहाँ नहीं प्रेम था अपने इष्ट के प्रति। लेकिन प्रेमों के लाइन में भी तारतम्य प्रेम जो है ब्रजलीला का प्रेम को सब ने सराहना किया। क्यों? ब्रज गोपियों के अंदर का, क्योंकि ब्रज गोपी परम धाम के प्रेम स्वरूपी थे। और वो प्रेम अवतार मैं भी वही हूँ, मैं वही ब्रज गोपी हूँ और वही ब्रह्मात्मा हूँ, वही मूल मिलने वाला हूँ। जब इस तरह उसको ये सुहागिन को हृदय में प्रकाश खिल जाता है, तब पलटे उपलो भेष। यहाँ का संदर्भ का जीव भाव, यहाँ का जो अहंकार का कुछ भी मतलब ये नहीं रहे, उपलोभेश सब तो उतर जाएगा, असली अंदर का प्रेम प्रकट हो जाएंगे। तब तो फिर मूल मिला में रमेंगे। इसलिए सोई सुहागिन धाम में जो करसीत रोशन, ऐसे अनुभव की बात जो है वो फिर बताते बताते चलने लगेगी। और तौल मोल दिल माफक, अपने दिल में कितना मेहनत करके रखे हैं उसी प्रकार से अपने तरफ से पूरी तरह लगेगी। और राज्य महाराज उनको कितना दे के काम करवाएंगे वो राज्य के हाथ में है। लेकिन लक्ष्य रहेगा सुख शीतल करो संसार, वसुदैव कुटुम्बकम, देशी सुख सबन्ना। इस तरह से लक्षण दिखाई दिया रहा है प्रणंद जी महाप्रभु को। हाँ, अब 4 नंबर में तब तौलसी वासना और तौलसी हुकुम, सब बल तौले बलवंतियाँ और तौले स्वरूप खसम। तब तौलसी वासना, अब धीरे धीरे करते हुए संसार में 3 वासना है। इस जीव भी एक वासना ही है। मतलब अब सृष्टि समझ लीजिए, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि को वासना बोलते हैं। तब तौलसी वासना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब तक वो वासना को नहीं पहचानते थे तारतम देते नहीं। अब सदगुरु के ज़माने से प्राणनाथ जी के ज़माने में छूट दिया गया तारतम सबके लिए। ये आईना है, अब आईना देखो, उसके बाद वासना पहचानो, तारतम ज्ञान देखो, लक्षण देखो और जो अपने आप को देखो। तो क्या बोले अब? तब तौलसी वासना, कि मैं इस लक्षण वाले ब्रह्म वासना हूँ कि नहीं। तौलसी और तौलसी हुकुम। अब हुकुम भी, हुकुम ने क्या क्या किया, खेल बनाए हुकुम, ये तौलसी। अक्षर फरामसी में गया हुकुम, परमात्मा के आदेश है। जीव सृष्टि उत्पन्न हुए सपने, परमात्मा को हुकुम। सब फरिश्ता अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों? हुकुम। क्यों हुकुम? हुकुम का कुछ और प्रोग्राम है कि ब्रह्मधाम में ब्रह्मात्माओं को, हुए ब्रह्मात्माओं को असत जड़ दुख खेल दिखा करके उनको नया अनुभव देना है, ये हुकुम। इस तरह से हुकुम की कारीगरी जो है वो ब्रह्मात्मा तौलसी, कि कहाँ कहाँ हुकुम ने खेल, सपना का खेल, जागनी का खेल, जागनी रास का खेल, ये सब हुकुम की कारीगरी तौलसी। इस तरह से सब बल तौले बलवंतियाँ, बलवंतियाँ ब्रह्म आत्माएँ तौले सब बल। संसार में बल शक्ति
विष्णु की शक्ति कितने काम करती है, कहाँ तक की उसका बल है, कहाँ तक उसका पराक्रम है, उसके आदि नारायण का पराक्रम शक्ति कहाँ तक है। तो उससे अच्छा ये स्वप्न की शक्ति। इसीलिए पराशक्ति अपराशक्ति शास्त्र में है ही पहले, परा विद्या अपरा विद्या है ही। पराशक्ति अपराशक्ति, परा विद्या अपरा विद्या है, बहुत सा ये सब तौलसी, वो सब विराट में आ जाता है। इसलिए सभी देवताओं का बल करते करते जैसे परमधाम में प्राण जी महाप्रभु जब चिंतन चढ़ाते हैं तो पक्षियों की ताकत की बात करते हैं, इतने ताकतदार करके बोलते हैं। उसके बाद फिर बोलते बोलते बोल दिया 14 लोग के गरुड़ जो है 14 लोग उठा के चल सकता है। 14 लोग के गरुड़ 14 लोग उठा के ले सकता है, तो मेरे परम धाम के गरुड़ कितने शक्तिशाली होंगे। जब यहाँ का गरुड़ तो 14 लोग उठाता है, तो मेरे धाम के गरुड़ में कितनी शक्ति होगी। सो बल तौले बलवंती, यहाँ के गरुड़ 14 लोग उठाते हैं। कभी नहीं सुना ऐसा कहानी, नहीं सुने। ले गरुड़ किसके वाहन है, विष्णु का। तो विष्णु कहाँ का राजा है, 14 लोग का। तो विष्णु को उठा के ले चले तो 14 लोग को नहीं लेके गए। प्राणा जी क्या यूनिक एक्सप्रेशन देते हैं। 14 लोग के गरुड़, विष्णु के गरुड़ 14 लोग उठा के चलता है, तो मेरे परमधाम के गरुड़ कितने तथा। ये भी एक स्वप्न और जागृत के लीला का विवेचन कराते हैं। तो कहने मतलब सब बल तौले तौले बलवंती। हाँ, इंद्र का बल कितना तक है, वो शक्ति नहीं पहचाने के कारण तो सारा जीव भ्रमित हो रहे हैं। तो हम भी तो वही है। हमारे भी बुद्धि थोड़ा देखिए तो डॉक्टर को दवाई वो खाया कुछ नहीं हुआ। लास्ट में वो पल्लवरको साइलाले फुलले यसो फाफु गरिदिएको थियो, ठिक भयो। यो डक्टर भन्दा त यो पल्लो हाम्रो साधुकालाई कति राम्रो शक्तिशाली हो। डॉक्टर से तो ये शक्तिशाली हो गया। अपने दुख कष्ट को कौन दूर कर देगा, वही शक्तिशाली। तो हमारी बुद्धि भी यहाँ उदाहरण के लिए ले सकते हैं अपने, कि थोड़ा शक्ति उसमें देखे, हाँ तो ये भयंकर है। लेकिन शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति की विषय है। यहाँ पर कुछ साधु जादू टोना कर देता, बाप है मानना चाहिए। बंसी के नाथ पर कालमाया का ब्रह्मांड ठप करके योगमाया का ब्रह्मांड बना सकते वो शक्ति को। तो ये भी तो तुलना करने योग्य है। तो इस तरह सब बल तौले बलवंती। हाँ, ये ब्रह्मात्माएं शास्त्रों को देखते हुए भी देवी देवता का बल, भगवान का बल, ईश्वर का बल होते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी का बल से, शक्ति से कहाँ कहाँ काम हुआ, ये तुलना करे सी। और तौले स्वरूप खसमा, उसके बाद स्वरूप परमात्मा का स्वरूप के विषय में, क्योंकि स्वरूप तो शुरू होता है घर से ही, स्वरूप शुरू होता है, साकार शुरू। स्वर्ग में इंद्र का स्वरूप है, वैकुंठ में त्रिदेव का स्वरूप है, भगवान आदिनारायण का स्वरूप, सपना का स्वरूप है, अक्षर का मन का स्वरूप है, अव्यक्त ब्रह्म। इस तरह से कितने सारे स्वरूप जो है शास्त्रों में वर्णित होगा, लेकिन सबको तुलना करे सी अंतिम में जा कर के अहो साक्षात स्वरूप दिव्य परम धाम, लाल अधुर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण। उस तरह से
और तौले स्वरूप खसम। इस तरह से सब परमात्मा को स्वरूप दर्शन करते 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 जाएगी। उसके बाद जैसे राज्य का स्वरूप से उसको मुलाकात होगी, बस चिपक गई। अब उसको कोई शंका नहीं, उससे सुंदर कोई ना है, उससे शक्तिशाली ना कोई है, उससे उच्च कोटि का कोई दिव्यता है। हर तरह से सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, जय जय मंगल हे हम। मंगल आरती सुख को निधान। निधान मतलब लास्ट, सुख का अंतिम, ऐसा स्वरूप का पहचान। रोशन करसे आपे अपना जो सैया जमादार। इस तरह से अपने आप को रोशन करे। हीरा को कोई बाहर से ला करके चमकाना नहीं पड़ेगा, वो अंदर से वो जब अपने आप चमके। सूर्य को बाहर के प्रकाश लेकर प्रकाशित करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ब्रह्मात्मा जो हैं वो अपने आप साधना से चमकते जाएंगे। सदगुरु का ज्ञान को चिंतन करते करते वो अपने आप खिलते जाएगी। रोशन करसी अपे अपना जो सैया जमादार। जो जमादार सैया है ब्रह्मात्मा है, वो अपने आप करेगी। क्यों? उसको बस रास्ता दिखाना। संसार में भी तो पिताजी का लड़के में फर्क हो जाता है। एक लड़का थोड़ा संकेत तो है तो बात समझ जाता है, एक को बार बार बोलना, वो बोलने पर भी नहीं करता। नहीं, ये तो उसका बुद्धि का खेल है। हाँ, बुद्धि का खेल तक तो पहुँचे ना। वैसे अंकुर का भी खेल होता है। शिव का अंकुर है, ईश्वरी का अंकुर है, ब्रह्मात्मा का अंकुर है। ब्रह्मात्मा तो रोशन करसी आपे अपना जो सैया जमादार। क्यों? ये कौल अव्वल जोश का, पूरा जोश में अव्वल शुरू में ही कौल वचन दिया है ये ब्रह्मात्मा ने। ये इसने शुरू में कौल वचन अव्वल शुरू में जोश का जो किया है करार। करार मतलब एक पक्का किया है। क्या? 100 बेर देखो आजमाए कि हम नहीं भूलेंगे, ऐसा ऐसा शब्द प्रयोग। और मैं भूली तो तुम मुझे जगाना, और तू भूलेगी तो मैं तेरे को जगाऊंगा। वचन का लेन देन करार हुआ है। इस तरह इसको सब पता चलने के बाद नहीं, अब मैं सुंदर सब कुछ जगा, अपने आप रोशन करना शुरू करें। रोशन करसी आपे अपना जो सैया जमादार। एक कौल अव्वल जो सका जो किया है करार। ये थोड़ा सा लिटी, ये थोड़ा सा चिंतनक है, ये फटाक से अर्थ नहीं दिखेगा। इसीलिए कौल मतलब वचन, अव्वल मतलब शुरू, शुरू का वचन याद करना, धनी को दिया हुआ वचन बोलना। जोश का मतलब पूरा हिम्मत के साथ किए है, जो किया है करार, जो पक्का किया है, उतना ही सीधा सीधा ही। तो अव्वल बोलते ही चले जाना। राज जी ने क्या वचन दिया था, क्या बोला था, हमने क्या वचन दिया। राजा ने भूलोगे भूलोगे भूलोगे, हमने नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे, ऐसा करार करो। लास्ट में दिखाऊंगा दिखाऊंगा खेल मन ने बताया, भूलोगे भूलोगे बोले तो नहीं भूलेंगे क्या करके फिर एक दूसरे में वचन दिए। एक दूसरे में वचन लेन देन हुआ है। इस तरह से याद करेगी, अरे हम तो धनी को वचन दिया है करके उसको अब अंदर से प्रकाश होने लगा। जो सैया हम धाम की सो जाने सबको तौल। जो सैया परम धाम की हैं सो जाने सबको तौल। सबको तुलना करके, फिर तुलना करके घृणा से देखने का नहीं है। फिर तौल करके अपना जगह करके अब नीचे वालों को खींचने का काम करे। मैंने पहले कह दिया आपको सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज जैसे जागे, उन्होंने क्या किया, जागने की तो कार्य किया। केशव ठाकुर, केशव भट्ट जी, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, केशवदास, सतसाल महाराज, इन सब लक्षण को देखिए, वहाँ से पकड़ लीजिए कि ये जो संयम धाम की सो जाने सबको तौल।
सबको जीव का ईश्वर सब देख करके उसी दर्जा से सबको मदद करते जाए। वो लास्ट में श्यामा श्यामा जी साथ को सब संयोग पे मोल। उसके बाद सबको देख करके अब राजी श्यामा जी का कितना मोल है, राजी का मोल मतलब राजी का कितना कीमत है, श्यामा जी का कितना कीमत है, सुंदर साथ का कितना महत्व है, सब संयोग पे मोल, इन सब का कीमत परम धाम की आत्मा हो गया ऐसा। क्योंकि कीमत जानने के बाद ही तो हम पक्के होते हैं। श्री जानने लाई श्रीखंड, न जानने लाई खुरपा को मेल करने के क्या। जो जानता है वो श्रीखंड है, वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जो श्रीखंड करके नहीं जानता है वो तो हथियार का पकड़ बना करके रख देता है, उसका क्या कीमत होगी। तो जानने के बाद तो कीमत होती है। हम वही जबरात पत्थर कितना हम मिलता है, हम जानते नहीं तो कितना अच्छा पत्थर भी हम आम गिराने फेंक देते हैं। तो कीमत तो पहला संपूर्ण बुद्धिजीवियों को चाहिए कि पहला तुलनात्मक अध्ययन करें। बात वही आई सबके लिए। करते करते अब जो हम थोड़ा पहुँचे हुए हैं राजी महाराज के पास में, तो और सुंदर विवेचन करना होगा, नहीं तो फिर समय में धोखा दे सकता है हमारी बुद्धि, इसलिए पक्का करना चाहिए। इस तरह से आप इसी ट्रैक से जाइएगा। अब इसी में लक्षण थोड़ा थोड़ा अभी देखना सुंदर सा लक्षण यह क्या है। आपको और नज़दीक से समझने के लिए चौपाई धीरे से पढ़ना। नूर रोशन बल धाम को, जो संयम धाम की सो जाने सबको तौला, श्याम श्याम जी साथ को सब संयोग पे मोला। तौला तौला मोला, मोला आया तो ऐसे आँख बंद करना, ऐसा करना। उसके बाद अच्छा, तो कि ये सुहागिन बिहारी और इंद्रावती में तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, करके अपने आप प्रश्न निकालना। सतगुरु के ज़माने के जो सुंदर साथ रहे, इन्होंने बिहारी जी और सतगुरु में बिहारी जी और मेराज ठाकुर में तुलना नहीं किया। इतना सतगुरु का ज्ञान पाया हुआ है। बिहारी जी और मेराज में भी तो तुलना करने तो फर्क तो होगा, इन लोगों को दिखाई नहीं दिया तो हो। अब अकेले में ये प्रश्न पूछना, इसका आंसर है क्या यहाँ पर, करके फिर शुरू करना। और इसे पहला वाला प्रकरण का कनेक्शन भी करना। पहला वाला प्रकरण में लक्षण, वो लक्षण याद आकर दो, और प्राणा जी के दिल में जा कर प्राणा जी कहीं आप सदगुरु के पूरा ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान में तो तारतम था, वेद था, सदगुरु परम धाम था, संसार था, और तीनों सृष्टि का था, सदगुरु वतन सब था। तो सदगुरु के जमाना वालों को ले तो चार वेद, सभी शास्त्र जितने तीर्थ व्रत सब सदगुरु ही थे। तो सदगुरु के वचन, मेरे पीछे मेहराज इंद्रावती हाथ जागना, ये वाला तौल नहीं किया। आपके ये तौलना मोल जानने के विषय हैं। सतगुरु के ज़माने में जो बिहारी जी को पक्ष से लेकर के प्राज्ञा जी को मतलब इतना धर्म से निकालने के उनको जोश आया। अकेले होते तो जोश नहीं करते, कोई साथ देने वाले तो है, तो एक धर्म से निकाल देता, ये नियम वहाँ पर लागू कर, जबकि सदगुरु महाराज का नियम नहीं था। ये सब जानते जानते भी बिहारी जी को हथियार बना करके बिहारी जी के कंधे में बंदूक रख करके महाराज को पर गोली लगाना, ऐसा तो कर रहे हैं। तो क्या आप उनके लिए कुछ संदेश नहीं है यहाँ पर, करके आप फिर इस 2-3 बार पढ़ना उस एंगल से, वहाँ भी अर्थ निकलेगा।
ऐसे करते करते अच्छा कहीं मेरी बुद्धि बिहारी जी टाइप से जा रहा है कि प्राणनाथ जी टाइप से जा रहा है, फिर अपने आप को देखो। तो फिर प्राणनाथ जी लौट के अपने आप पर पहुंच जाते हैं। मैं आपने कहाँ कहाँ देखा, मैं तेरे लिए बोल रहा था करके प्राणनाथ जी बोलेंगे। इस तरह से थोड़ा सा अपने को हृदय में प्राणनाथ जी के ट्रैक से मैं हूँ कि नहीं हूँ करके फिर अपने आप पकड़ में आ जाए। इस तरह से आप वाणी में ही जब प्रकरण को एंगल से देखते हैं, आपको कहीं न बाहर जाने का फुर्सत, न किसी का निंदा करने का फुर्सत, न अपने प्रशंसा सुनने का फुर्सत। तो वैसे भी स्थूल पाप से बचेंगे। और सूक्ष्म पाप मन से होना है, मन तो यहाँ लगा दिया। इस तरह से खाते पीते उठते बैठते सोना स्वप्न जागृत यही दर्जा का है। चलिए सुंदर सच अब चौपे दोहराते हैं। कुछ प्रश्न है तो अभी भी 5 मिनट टाइम है, चौपे दोहराता हूँ मैं, उसके बाद पूछ लेना। 5-10 मिनट टाइम तो है। तो जो सैया हम धाम की, जो सैया हम धाम की, सो जाने सबको तौल, सो जाने सबको तौल। श्याम श्याम जी साथ को, श्याम श्याम जी साथ को, सब सैयों पे मोल, सब सैयों पे मोल, सब सैयों पे मोल, सब सैयों पे मोल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।